नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कप सिरप मामले की, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जा रहा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, दोषियों पर बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले आरोप पर भी पलटवार किया और कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तब बेटियां दहशत में रहती थीं और प्रदेश में गुंडों का बोलबाला रहता था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश और भ्रमित स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बिहार विधानसभा चुनाव और एसआईआर की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने पर अखिलेश यादव को परेशानी हो रही है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी उद्घाटन के बारे में अगली बार हम आपको बताएंगे। अभी बंद तय कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही सूचना फाइनल होगी आपको हम सूचना करेंगे। काशी तमिल संगमम की आज शुरुआत है। आज काशी तमिल संगमम में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय तमिलनाडु के राज्यपाल, माननीय पुडुचेरी के उपराज्यपाल और हम सब लोग उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। मैं काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। देखते होंगे कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम में अक्सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव गरीब की बातों को चर्चा करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और जो तमिलनाडु प्रदेश है वो भी बाबा भोलेनाथ का ही राज्य है, जहां रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने बाबा भोलेनाथ की स्थापना की, तो काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव हैं। दोनों की संस्कृति हमारी विरासत एक जैसी है, बोली भाषा भिन्न होने के बावजूद भी हम सब एक परिवार का सदस्य हैं। और ये संगम चौथी बार आयोजित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं काशी में अपने तमिलनाडु परिवार से आए हुए सभी भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, खान पान के संबंधित और हमारी सांस्कृतिक विरासत का आपस में आदान प्रदान होने वाला। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को सूझ नहीं रहा, करे तो क्या करे। कांग्रेस पार्टी के हाथ जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या में सने हुए हैं, कांग्रेसियों ने ही देश पर आपातकाल थोपा था। राहुल गांधी जी को चाहिए पूरे देश में घूम घूम करके देश पर इमरजेंसी लागू करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए देश के लोगों से गांव-गांव जाकर माफी मांगे। देखिए, अखिलेश यादव जी जानते हैं, उनको अपनी बात याद आ रही है। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, देख सपाई बिटिया घबराई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, हत्या लूट डकैती बलात्कार, यह सब समाजवादी पार्टी की रिजीम में होता था। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के लोगों ने नकार दिया है और वही उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाला है। कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उसमें जांच चल रही, कड़ी कार्रवाई होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर गाना निकाले। देखिए, एसआईआर को लेकर उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि बिहार में जिस ढंग से घुसपैठियों को बाहर करके निष्पक्ष मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, चुनाव हुआ, आप सब जर्नलिस्ट हैं, एक भी कंप्लेंट आपके समझ आया हो बताइए। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का निर्माण कर रहा है और हम सबका दायित्व है, पुनीत दायित्व है कि भारत के नवनिर्माण में भारतवासियों का ही हाथ हो, घुसपैठिए निकाले जाएं, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है।